हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन से हार्मोन हैं जो इसको कंट्रोल करते हैं? ये मैं हार्मोन्स के नाम यहाँ लिख देता हूँ। नंबर 1 GnRH, नंबर 2 FSH, नंबर 3 LH, नंबर 4 टेस्टोस्टेरोन और नंबर 5 इनहिबिन हार्मोन। इनहिबिन हार्मोन, ये हम हार्मोन्स पढ़ेंगे जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में रोल प्ले करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो हार्मोन जो रोल प्ले करते हैं ये है GnRH, FSH, LH, टेस्टोस्टेरोन एंड इनहिबिन हार्मोन। मैं वन बाय वन, मैं पहले इनके मुतल्लिक इनके पूरे नाम मैं आपको बता देता हूँ। ये जो हार्मोन है GnRH, इसका नेम है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन, सर यूट्यूब पे लेक्चर डालेंगे। हाँ जी, रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये वाला जो FSH, FSH का नेम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। LH, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन और इनहिबिन, इनके मैंने कंप्लीट नाम आपको बता दिए कि ये हार्मोन्स जो हैं इन्हें गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन और इनहिबिन हार्मोन। ये हार्मोन कहाँ से रिलीज होते हैं मैं इनके मुतल्लिक बता देता हूँ, लेकिन इनको ये देखने से पहले कि कहाँ से रिलीज होते हैं ये थोड़ी सी बात हम देखते हैं। ये वाला जो हार्मोन है GnR है, ये रिलीज होता है फ्रॉम हाइपोथैलेमस। ये रिलीज होता है हाइपोथैलेमस से। दिस इज रिलीज फ्रॉम हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है GnRH। और ये जो FSH है और ये जो LH है, ये दोनों रिलीज होते हैं फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड, फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड की एंटीरियर लोब से रिलीज होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड की कौन सी लोब से? पिट्यूटरी ग्लैंड की 3 लोब्स हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड की कितनी लोब्स हैं? 3 लोब्स हैं, और ये रिलीज होते हैं एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ये पिट्यूटरी ग्लैंड की एंटीरियर लोब से रिलीज होते हैं। एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ये जो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन एंड इनहिबिन, दीज आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम टेस्टिस। ये टेस्टिस से प्रोड्यूस होते हैं। इनके मुतल्लिक पहले मैं आपको बता देता हूं, ये जो टेस्टोस्टेरोन और इनहिबिन है ये टेस्टिस के कौन से पार्ट से रिलीज होते हैं ये हम देखते हैं। ये आप देखें, ये एक टेस्टिस है और इस टेस्टिस में सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स हैं। ये ट्यूब्स हैं इस तरह करके, ये देखें, ये काफी सारी ट्यूब्स होती हैं टेस्टिस के अंदर, ये वाली ट्यूब्स हैं। इन ट्यूब्स को कहते हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स जो हैं ये वो ट्यूब्स हैं जहां पर स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। ये देखें, एक ट्यूब में यहां से निकालता हूं बाहर, ये एक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है, ये वाली, ये यूं करके ऐसे काफी क्वाइल्ड है, यूं करके इस तरह करके क्वाइल्ड ट्यूब है। अच्छा, इसको हम ऐसे देखेंगे, ये जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है इसको यहां से कट करते हैं और इसको यूं करके इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का।
ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल हमें यूं नजर आ रही है इस तरह। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का इंटरनल स्ट्रक्चर, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का ये इंटरनल स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। अच्छा, मैं थोड़ा सा डिटेल के मुतालिक बताऊंगा क्योंकि इन हार्मोन को अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बहुत जरूरी है, ये समझनी बात। अच्छा, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल जो है उसके ये बाहर बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये जो आउटलाइन मैंने लगाई है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल जो है इसकी जर्मिनल एपिथेलियम है, यहां से लेकर यहां तक ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है और ये है जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम वो लेयर है जहां पर स्पर्म की प्रोडक्शन होती है। ये बाहर जो है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये ये देखें ये एक टेस्टिस है ये वाला, और ये जो टेस्टिस है इसके अंदर ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है। एक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल हमने बाहर निकाली और उसका इंटरनल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन उसका देख रहे हैं। ये बाहर इसके बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये जर्मिनल एपिथेलियम है। जर्मिनल एपिथेलियम में यहाँ पर स्पर्म की प्रोडक्शन होती है। ये इसका ल्यूमन है, ट्यूब के अंदर खाली जगह है जहां पर स्पर्म ने मूव करना है। इस जगह पर ये जगह, ये देखें जैसे ये स्पर्म मूव कर रहे हैं इसमें, ये वो जगह है ये वाली जहां स्पर्म मूव करते हैं। तो ये जो जर्मिनल एपिथेलियम है इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं। इनमें से एक सेल का मैं नाम लिखता हूं, ये देखें ये काफी बड़ा सेल नजर आ रहा है, ये जैसे ये वाला सेल है ये वाला, इसका नेम है सर्टोली सेल। सर्टोली सेल, ये सर्टोली इसे क्यों कहते हैं? सर्टोली बायोलॉजिस्ट के नेम पर इसका नाम रखा गया है, डॉक्टर सर्टोली, उसके नेम पर इसका नाम सर्टोली रखा गया है। सर्टोली सेल जो है ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट है और सेमिनिफरस ट्यूब्यूल की जर्मिनल एपिथेलियम में प्रेजेंट है। ये सर्टोली सेल्स के मुताबिक बता देता हूं। सर्टोली सेल्स आर इलोंगेटेड सेल्स, elongated cells in seminiferous tubules। सर्टोली सेल जो है वो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में elongated cells है। और इन सर्टोली सेल्स का सर क्या काम क्या है? ये जो इलोंगेटेड सेल का मतलब? जी, ये जो सर्टोली सेल्स हैं, सर्टोली सेल्स elongated cells हैं इन जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। सर्टोली सेल्स आर elongated cells in germinal epithelium of seminiferous tubules। ये मैं पूरी बात लिख देता हूं। ये जो सेल्स हैं elongated cells in germinal epithelium of seminiferous tubule। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल की जर्मिनल एपिथेलियम में elongated cells हैं। ये जो सर्टोली सेल्स हैं ये क्या करते हैं? ये स्पर्म की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, स्पर्म की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ये अनडिफरेंशिएटेड स्पर्म्स को स्पर्म्स में चेंज करते हैं, ये स्पर्म्स की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा ये हार्मोन भी रिलीज करते हैं। इसके अलावा ये जो है ये स्पर्म की नरिशमेंट भी करते हैं। ये क्या करते हैं? ये मैंने बताया कि ये स्पर्म की डेवलपमेंट में कॉज करते हैं, प्ले रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। इसके अलावा ये नरिशमेंट ऑफ स्पर्म करते हैं। इसके अलावा ये हार्मोन भी रिलीज करते हैं। ये क्लियर होगी बात? ये मैंने आपको बताया कि सर्टोली सेल्स क्या है। ये देखें जैसे ये सर्टोली सेल है, इसमें ये स्पर्म की फॉर्मेशन हो रही है, ये स्पर्म जो है, और यहाँ पर देखें ये जो है अनडिफरेंशिएटेड स्पर्म है, इसे स्पर्मेटिड कहते हैं। ये फिर स्पर्म में चेंज हो जाता है, ये स्पर्मेटिड है, अनडिफरेंशिएटेड स्पर्म है, ये स्पर्म में चेंज हो गया। तो सर्टोली सेल का ये काम है। तो व्हाट आर सर्टोली सेल्स? Sertoli cells are elongated cells in germinal epithelium of seminiferous tubules. They cause the development of sperm, they nourish sperms and also produce hormone, हार्मोन भी रिलीज करते हैं। ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है, इस सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बाहर ये सेल्स हैं, ये देखें यहाँ पर ये आउटसाइड सेल्स हैं ये वाले। इन सेल्स को कहते हैं लीडिंग सेल्स, लीडिंग सेल्स। तो लीडिंग सेल्स कहां प्रेजेंट है?
लीडिंग सेल्स आर प्रेजेंट आउटसाइड सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, लीडिंग सेल्स आर प्रेजेंट आउटसाइड सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। और ये जो लीडिंग सेल्स हैं ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करते हैं। लीडिंग सेल्स क्या रिलीज करते हैं? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करते हैं। अब मैं आगे चलता हूं, एक बार ये जो बातें अभी मैंने बताई हैं मैं दोबारा बता देता हूं और फिर हम आगे चलते हैं। ये एक टेस्टिस है, इस टेस्टिस के अंदर ये जो है ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स हैं। इन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के बाहर ये सेल्स हैं, ये देखें ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर नहीं है, ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के बाहर सेल्स हैं, ये वाले ये सेल्स हैं। इन सेल्स का नाम है लीडिंग सेल्स, या इनको इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं, लीडिंग सेल्स भी कहते हैं, या इनका एक और भी नाम है, इनका नाम है इंटरस्टिशियल सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल्स का मतलब है सेल्स प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियम, सेल्स प्रेजेंट आउटसाइड द ट्यूब्यूल्स, जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के बाहर प्रेजेंट है। ये जो हैं, ये जो लीडिंग या इंटरस्टिशियल सेल्स हैं, ये सोमैटिक सेल्स हैं, ये रिप्रोडक्टिव सेल्स नहीं है, इनका रिप्रोडक्शन में काम नहीं है। वो जो स्पर्म की प्रोडक्शन है वो ये वाले जर्मिनल एपिथेलियम ये स्पर्म की प्रोडक्शन कॉज करते हैं, वो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर प्रेजेंट है। और ये जो लीडिंग सेल्स हैं ये सोमैटिक सेल्स हैं, ये आउटसाइड सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स हैं, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के ये बाहर प्रेजेंट है। और लीडिंग सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स दीज रिलीज टेस्टोस्टेरोन। फिर मैंने आपको ये बताया कि ये जो है ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है, इसको यहाँ से कट करें, इसको यहाँ से कट करके ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं। ये जो बाहर मैंने लेयर लगाई है ये बाहर बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये वाली बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये वाली लेयर, और अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है जर्मिनल एपिथेलियम। यहाँ पर स्पर्म की प्रोडक्शन होती है, यहाँ जर्मिनल एपिथेलियम में। यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के सेल्स हैं, ये देखें, ये जो बड़े सेल्स आपको नजर आ रहे हैं इसमें छोटे सेल्स भी नजर आ रहे हैं, और ये जो बड़े सेल्स नजर आ रहे हैं ये वाले ये सर्टोली सेल्स हैं, ये सर्टोली सेल है, ये सेल है, ये सेल है। सर्टोली सेल्स आर elongated cells in germinal epithelium of seminiferous tubules। और ये सेल्स क्या करते हैं, ये सेल्स जो हैं ये स्पर्म की डेवलपमेंट में रोल प्ले करते हैं, स्पर्म की नरिशमेंट करते हैं, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, और इसके अलावा ये वाले सेल हार्मोन भी रिलीज करते हैं। तो दो तरह के मैंने सेल्स आपको बताए, सर्टोली सेल्स जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल की एपिथेलियम में प्रेजेंट है, और लीडिंग सेल्स जो इन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बाहर प्रेजेंट हैं, लीडिंग सेल्स। अब हम देखते हैं, ये मैंने आपको पहले ये बातें समझा दी कि ये वाले सेल्स कौन से हैं, ये कहाँ प्रेजेंट है। अब हम हार्मोन्स के मुतल्लिक देखते हैं कि हार्मोन्स का रोल। देखें, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस रिलीज करता है GnRH। हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करता है? GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर। ये जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर है ये जाकर एंटीरियर लोब को इफेक्ट करता है। एंटीरियर लोब जब स्टिमुलेट होती है तो एंटीरियर लोब जो है वो दो तरह के हार्मोन रिलीज करता है। एंटीरियर लोब रिलीजेस टू टाइप्स ऑफ हार्मोन, एक है FSH और दूसरा हार्मोन है LH। ये दो तरह के हार्मोन रिलीज होते हैं फ्रॉम एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से दो तरह के हार्मोन रिलीज होते हैं, FSH और FS। और भी हार्मोन रिलीज होते हैं, लेकिन ये दोनों हार्मोन जो हैं ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मुतल्लिक हैं, और भी हार्मोन्स हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मुतल्लिक, ये दो हार्मोन हैं। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। FSH का काम क्या है? FSH क्या करता है? FSH stimulates germinal epithelium, germinal epithelium, germinal epithelium of seminiferous tubules, seminiferous tubules of testes,
इसको ये इफेक्ट करता है। फॉर ये जो है FSH जो है वो जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स को इफेक्ट करता है फॉर द स्पर्म फॉर्मेशन के लिए, फॉर स्पर्म फॉर्मेशन के लिए। और ये जो स्पर्म फॉर्मेशन है ये कहां से होती है? जर्मिनल एपिथेलियम में कौन से सेल्स हैं जो स्पर्म की प्रोडक्शन करते हैं? जर्मिनल एपिथेलियम में ये जो सेल्स हैं वो हैं सर्टोली सेल्स, इनको इफेक्ट करता है। और सर्टोली सेल्स क्या करते हैं? सर्टोली सेल्स जो हैं ये स्पर्मेटेट्स को चेंज करते हैं इनटू स्पर्मेटेट्स इनटू स्पर्मेटेट्स को स्पर्म में चेंज कर देते हैं। ये मैंने बताया FSH का फंक्शन, आपको मैंने बताया कि FSH का क्या फंक्शन है। FSH के मुताबिक एंटीरियर लोब FSH रिलीज करती है। FSH क्या करता है? स्टिमुलेट्स जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस फॉर स्पर्म फॉर्मेशन। और जर्मिनल एपिथेलियम में किस सेल्स को? सर्टोली सेल्स मैंने बताया इलोंगेटेड सेल्स हैं इन द जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, और ये स्पर्म को नरिश भी करते हैं, ये स्पर्म की डेवलपमेंट भी कॉज करते हैं। ये स्पर्मेटेट्स को स्पर्म में चेंज करते हैं। स्पर्मेटेट्स क्या है? स्पर्मेटेट्स जो है वो अनडिफरेंशिएटेड स्पर्म्स है। स्पर्मेटेट्स क्या है? अनडिफरेंशिएटेड स्पर्म्स, और उनकी डिफरेंशिएशन हो जाती है इनटू द स्पर्म में। ये क्लियर होगी बात? अब हम देखते हैं LH का क्या फंक्शन है। LH जो है ये टेस्टिस में जाकर इन सेल्स को स्टिमुलेट करता है। elongated cell का क्या मतलब? हाँ जी, क्लियर होगी बात बेटा? स्टिमुलेट लीडिंग सेल्स। ये लीडिंग सेल्स को इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं। लीडिंग सेल्स को क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल सेल्स। और ये क्या करते हैं? टू प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन क्या है? ये मेल सेक्स हार्मोन है। और टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन कॉजेज growth and development of epithelium, growth and development of epithelium of seminiferous tubules for spermatogenesis, for formation of sperm की formation के लिए, for spermatogenesis का मतलब है formation of sperm की formation के लिए, spermatogenesis formation of sperm। तो ये मैंने आपको बताया हाइपोथैलेमस रिलीज GnRH जो है ये एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को अफेक्ट करता है। ये दो तरह के हार्मोन रिलीज करता है, FSH, LH। FSH stimulate germinal epithelium of seminiferous tubules of the testes for sperm formation। FSH किन सेल्स को स्टिमुलेट करता है? सर्टोली सेल्स को। और सर्टोली सेल्स जो हैं ये क्या करते हैं? अनडिफरेंशिएटेड स्पर्म्स जिनका नाम है स्पर्मेटेट्स, उनको किन में चेंज कर देते हैं? स्पर्म में। और एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड LH भी रिलीज करता है। LH जो है वो किन सेल्स को स्टिमुलेट करता है? लाइडिंग सेल्स। और लीडिंग सेल्स क्या करते हैं? लीडिंग सेल्स प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन, और टेस्टोस्टेरोन कॉजेस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ
एपिथेलियम ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, इस मकसद के लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म के लिए। अब देखें, अब मैं आपको अगर एक और बात मैं यहाँ आपको बताता हूँ, अगर स्पर्म जो है वो एक खास हद तक प्रोड्यूस होते हैं, अगर उससे ज्यादा स्पर्म की प्रोडक्शन हो जाए, अगर एक खास हद से ज्यादा स्पर्म की प्रोडक्शन हो जाए, तो फिर ये हार्मोन रिलीज होता है। ये जो सर्टोली सेल्स हैं, सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स रिलीज इनहिबिन हार्मोन, इनहिबिन हार्मोन। सर्टोली सेल्स कौन सा हार्मोन रिलीज करते हैं? इनहिबिन हार्मोन। और इनहिबिन क्या करता है? इनहिबिन कंट्रोल्स स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस एट नॉर्मल रेट। ये स्पर्मेटोजेनेसिस को नॉर्मल रेट पे कंट्रोल करता है, यानी उसकी स्पीड को कम कर देता है। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एट नॉर्मल रेट। तो सर्टोली सेल्स रिलीज इनहिबिन हार्मोन, और इनहिबिन हार्मोन कंट्रोल्स स्पर्मेटोजेनेसिस एट नॉर्मल रेट, स्पर्म की प्रोडक्शन नॉर्मल रेट पे करता है। अच्छा जी, ये जो सर्टोली सेल्स हैं इनहिबिन हार्मोन कब रिलीज करते हैं? जब स्पर्म की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए। और इनहिबिन क्या करता है? इनहिबिन सिंपली आपने ऐसे समझ लेना है, इनहिबिन जाकर इसकी प्रोडक्शन को कम कर देता है। इनहिबिन हार्मोन क्या करता है? जीएनआरएच की प्रोडक्शन को कम करता है। देखिए, इसकी प्रोडक्शन कम होगी तो इसकी प्रोडक्शन और इसकी भी प्रोडक्शन कम हो जाएगी। जब एफएसएच की प्रोडक्शन कम होगी तो स्पर्मेटेड स्पर्म में डिफरेंशिएट नहीं होंगे, इधर टेस्टोस्टेरोन की भी प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएगी। देखिए, हमने क्वेश्चन पूछा है एलएच से क्या बनता है, तो एलएच के मुताबिक बता देता हूं मैं। एलएच जो है, देखिए ये जो एलएच है, ये इसकी ब्रीफ नेम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है एलएच, इसको, ये फीमेल में इसका नेम है ल्यूटिनाइजेशन। जो ओवरी है उसमें येलो कलर का टिश्यू जो है, जिसे हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, उसको मेंटेन करता है, इस वजह से इसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं। लेकिन फीमेल में इसको एलएच कहते हैं, मेल में इसी हार्मोन को कहते हैं आईसीएसएच। मेल में इसे आईसीएसएच कहते हैं। और आईसीएसएच, ये जो पूरा नेम है आईसीएसएच, ये बनता है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये जो लीडिंग सेल्स हैं, जो ये वाले सेल्स हैं लीडिंग सेल्स, ये आउटसाइड सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स हैं, और इन लीडिंग सेल्स का नाम है इंटरस्टिशियल सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल्स, इनका क्या नाम है? इंटरस्टिशियल सेल्स, ये लीडिंग सेल्स को कहते हैं। तो ये हार्मोन आकर इनको इफेक्ट करता है। ये देखें, फीमेल में एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और मेल में इसी हार्मोन को आईसीएसएच कहते हैं। और ये जो हार्मोन है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये टेस्टिस के में जाकर इंटरस्टिशियल सेल्स यानी लीडिंग सेल्स को इफेक्ट करता है, और लीडिंग सेल्स टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं, और टेस्टोस्टेरोन आगे जो है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एपिथेलियम फॉर स्पर्म फॉर्मेशन उसको कैरी आउट करता है। अब इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बता देता हूं। आप क्वेश्चन लिखें नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 लिखें, नेम हार्मोन्स which play role in male reproductive system,
male reproductive system. Name hormones which play role in male reproductive system. Question number 1. Question number 2. Write down functions of following hormones. Write down functions of following hormones. Number 1, testosterone. Number 2, inhibin. Number 3, FSH. FSH. Write down functions of these hormones. इन हार्मोन्स के फंक्शंस लिखें. इसके बाद एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं. Which hormone controls spermatogenesis at normal rate? कौन सा हार्मोन स्पर्मेटोजेनेसिस को नॉर्मल रेट पे रखता है? ये मैंने डिफरेंट क्वेश्चंस आपको बता दिए. तो